होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसमें हम पढ़ेंगे कि एनिमल जो होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपना फूड लेने के लिए, ठीक है। यानी रेडीमेड फूड वो दूसरे जीवों से, प्लांट्स या एनिमल से लेते हैं। तो फूड हैबिट्स के आधार पर एनिमल्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है हार्बीवोर। हार्बीवोर यानी शाकाहारी जानवर। द एनिमल्स विच डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, ठीक है। इट मीन्स दे ईट प्लांट्स ओनली, पौधे खाते हैं। सेकंड इज कार्निवोर, फ्लैश ईटर एनिमल्स जो कि कार्निवोर्स कहलाते हैं। दे फीड ऑन अदर एनिमल्स एंड डू नॉट ईट प्लांट्स। थर्ड इज ओमनीवोर यानी सर्वाहारी, जो कि दोनों खाते हैं, बहुत प्लांट एनिमल्स दोनों खाते हैं, ठीक है। वो सर्वाहारी यानी ओमनीवोर कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं हर्बीवोर के, जैसे काऊ, गॉट, शीप, हॉर्स, ये हर्बीवोर के हैं। कार्निवोर टाइगर, लॉयन, फ्रॉग। और ओमनीवोर में क्या आते हैं, जैसे कि डॉग हो गया, क्रो, बियर एंड ह्यूमन बींग्स, ये ओमनीवोर में आते हैं, जो दोनों दोनों प्लांट एंड एनिमल्स खाते हैं। वेरियस स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी कि जो पाचन क्रिया होती है उसमें कौन कौन से स्टेप्स काम करते हैं। तो पढ़ते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें किस तरह से डाइजेशन होता है। तो सबसे पहला स्टेप आप देख रहे हैं इंजेशन। इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण, जिसमें भोजन को हम अपने मुंह में डालते हैं, माउथ कैविटी में डालते हैं। तो ये तो जानते हैं आपकी इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इंजेशन यानी फीडिंग। तो इसमें क्या होता है, हम फूड लेते हैं जो कि हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से मिलता है, ठीक है। इंजेशन इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, यानी कि शरीर में फूड को ग्रहण करना, लेना, इस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं, ठीक है। माउथ से होता है ये। उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन यानी पाचन, पचना। द ब्रेक डाउन ऑफ इंजेस्टेड फूड, जो आपने फूड इंजेस्ट किया है उसको क्या करेंगे, हम ब्रेक डाउन करेंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स लार्जर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल जो है फूड के, वो सिंपल स्मॉलर सॉल्युबल फूड के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो, ठीक है। और ये कहाँ होता है, माउथ कैविटी से आप इंजेक्शन करते हैं, फिर ये स्टमक में जाता है। यानी डाइजेशन आपका जो हो रहा है, डाइजेशन प्रोसेस जो हो रहा है माउथ कैविटी में भी हो रहा है, स्टमक में भी हो रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो डाइजेस्ट किया हुआ फूड है वो मेम्ब्रेन्स के थ्रू, जो ऑर्गन्स हैं आपके, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू हमारे अलग अलग क्या है, शरीर के पार्ट्स में चला जाता है। अब देखें नीचे क्या लिखा है कि एब्जॉर्प्शन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में चला जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो सिर्फ वाटर का एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद आता है एसिमिलेशन, यानी एब्जॉर्ब किया हुआ फूड अब हमारे सेल कंपोनेंट्स में चला गया, हमारे ब्लड से होते हुए सेल कंपोनेंट्स में चला गया, इसको एसिमिलेशन कहते हैं। अब आता है इजेशन। इजेशन यानी डेफिकेशन, यानी जो जितना भी वेस्ट अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो रह जाता है वो एनस के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी अमीबा में पोषण कैसे होता है, अमीबा अपना फूड कैसे लेता है। अब देखिए इस तरह का अमीबा आपने देखा होगा, डायग्राम पहले भी बनाया होगा, तो कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। तो अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और एक सेल का बना होता है, ठीक है, ये जीव। और उसके बाद है कि इसकी बॉडी जो है एक सिंगल सेल की बनी होती है, ठीक है। पता है ये यूनिसेलुलर, यानी कि एक सिंगल सेल की इसकी बॉडी बनी हुई होती है। न्यूट्रिशन इसका होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, अभी आपको स्टेप्स बताए थे उस तरह का इसका न्यूट्रिशन होता है। उसके बाद है कि ये पाया कहाँ जाता है। अमीबा जो होता है पॉन्ड्स में, यानी तालाब में, और कोई भी धारा वगैरह जो पानी बह रहा होता है, स्ट्रीम्स वगैरह होती हैं, स्लो मूविंग स्ट्रीम्स, उसमें ये पाया जाता है। और ये मोस्टली नीचे बॉटम में ये पाया जाता है, ठीक है। इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, और मूवमेंट जो ये करता है ये अपने फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस निकालता है शरीर से, जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, यानी इस तरह से जो आगे निकल रहे हैं ये फॉल्स फीट कहलाते हैं। अब अमीबा खाता क्या है। अमीबा
छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स खाता है, अपने से भी छोटे स्मॉल यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वो क्या करता है, भोजन के रूप में ग्रहण करता है। उसके बाद आते हैं कि अमीबा के जो न्यूट्रिशन या अपना फूड लेता है उसके क्या स्टेप्स हैं। वही स्टेप्स होंगे जो अभी आपको बताए थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो सबसे पहला आता है इंजेशन। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि इंजेशन ये किस तरह से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो यहाँ डायग्राम है अमीबा का। अब ये है फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल जो छोटे छोटे जीव हैं, न्यूक्लियस अमीबा का, और ये साइटोप्लाज्म है। अभी इंजेक्शन कैसे करेगा, तो सबसे पहले जो फूड पार्टिकल है उसके पास ये चला जाता है, ठीक है। फूड पार्टिकल ये इसके पास आ गया। अब क्या होगा, इसके सूडोपोडिया निकलेंगे, फनी फॉल्स फीट निकलेंगे। इस तरह से अपने फॉल्स फीट निकाल लेता है और धीरे धीरे अपने शिकार को ये घेरने लगता है, ठीक है। अब ये घेरने के बाद क्या करता है, पूरा चारों तरफ से उसको सराउंड कर लेता है, घेर लेता है, और इस तरह से वो अमीबा के अंदर एक फूड वैक्यूल यहाँ पर बन जाती है जिसमें फूड होता है और वाटर होता है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स अमीबा के शरीर से निकलते हैं जो इस फूड को क्या करते हैं, पचाते हैं। इस फूड वैक्यूल में वो एंजाइम्स जाएंगे और इस फूड को वो डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से एंजाइम्स निकलते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। अब देखिए, जितना भी इसका न्यूट्रिशन पार्ट है, डाइजेस्टेबल पार्ट है फूड का, वो अमीबा के साइटोप्लाज्म में आ जाता है, ठीक है। और क्या बच जाएगा, अनडाइजेस्टेड जो पार्ट होता है इसका वो बन जाएगा और वो उसी वैक्यूल में रहेगा, और उस वैक्यूल को धीरे धीरे बाहर की तरफ उसको क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ये हो गया इजेशन। तो इस तरह से अमीबा क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। ये उसको बाहर निकाल दिया। अब ये प्रोसेस जो है, जो मटेरियल रिमूव किया है अमीबा ने अपनी सेल सरफेस से, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम पढ़ते हैं, पैरामीशियम में किस तरह से पोषण होता है। अब देखिए, पैरामीशियम जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। न्यूट्रिशन जो पैरामीशियम में हेटरोट्रॉफिक टाइप का होता है, इसकी एक डेफिनेट शेप होती है, और वही स्टेप्स हैं इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन पैरामीशियम में होते हैं, ठीक है। अब क्या करता है, डायग्राम आपको दिख रहा होगा पैरामीशियम का किस तरह का होता है। पैरामीशियम की एक डेफिनेट शेप होती है, इसका वेल डिफाइंड माउथ होता है, एक प्लेस होती है इजेशन के लिए जहाँ से ये अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है, ठीक है। फूड पार्टिकल्स को स्वीप करने के लिए ये पानी का उपयोग करता है, और पानी से जो पानी की मदद से फूड पार्टिकल्स इसके पास आते हैं, ठीक है, इसके माउथ के पास आते हैं पैरामीशियम के। और आप देख रहे हैं सीलिया, कुछ छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इसकी सरफेस पर, वो सीलिया कहलाते हैं, उनका इस्तेमाल करता है। सीलिया इसके पूरी सरफेस पे होते हैं, ठीक है, माउथ रीजन के आसपास भी होते हैं। और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है इसमें एक निश्चित जगह से बाहर निकाल दिया जाता है, जहाँ एनल ग्रूव बन रहा है वहाँ से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। किस तरह से न्यूट्रिशन, थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू मैं बता देता हूँ। अब मान लीजिए रैट से जो मैं बना रहा हूँ ये है फूड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अभी अपने माउथ के थ्रू फूड पार्टिकल्स को अंदर ले लेता है, इंजेस्ट कर लेता है। उसके बाद फूड वैक्यूल बनती है, धीरे धीरे वही प्रोसेस होती है जिस तरह से एंजाइम्स डाइजेस्ट करते हैं, और फिर जो अनडाइजेस्टेड है वो धीरे धीरे एनल ग्रूव के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पैरामीशियम का न्यूट्रिशन होता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।